कहने का मकसद यही है कि आप गुंडागर्दी करें और गुंडागर्दी एक गुंडों को ये गिरफ्तार अरेस्ट करते हैं, दूसरों खुद इजाजत दे रहे। भाई ये आपके सामने है, उसने कमेटी बनाई है, उसने अपनी मौजूदगी में इलेक्शन कराया। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में झगड़े। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जो बंदा अपने घर के मसले हल नहीं कर सकता वो शहर के मसले क्या हल करेगा। जो आज आपके दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MNA हैं, इस वक्त के जो मशीर जेल खाना जाज हुसैन जाकरानी साहब हैं, आपके दोस्त भी रह चुके हैं, आज आप उनसे मायूस। यही हकीकत बात है। जेकर आप जैकोबाद के अंदर कोई भी सियासतदान हो, हम एक के पास गए, 1000 मरतबा गए। मैं मीर रजा साहब को कहता हूँ, सही ये आपने दोनों को काबिज लालचंद वाला को आपने दिया था, ये वो लेटर है, आपकी साइन भी दस्तखत भी है इस पे। मैं 25 साल हुआ है वो मैं पीपल्स पार्टी को वोट करता आ रहा हूँ 25 साल से, हालांकि मैं पार्टी नहीं। और 25 साल का मुझे सलाह ये मिला है कि आज भी हक की बात कर रहा हूँ, हक की बात कोई भी नहीं सुन रहा। उसके भाई थे मरहूम मीर फारूक खान जखरन साहब, वो होते तो मैं यकीन है इलेक्शन हो जाती। आप डट के दीवार की तरह खड़े हो जाएगा। इलेक्शन हमारे पहचान के नहीं हुए ना, हम किसी की सपोर्ट क्या, एक आदमी हमारा घर से बाहर नहीं निकलेगा वोट के देने के लिए, ये मेरा आपसे वादा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान जाहिद गाजी आज एक वो इशू लेकर आए हैं जो हम इस स्क्रीन से आपको एक बार दिखा चुके हैं। आज उसका दूसरा पहलू जो है हम उसको फोकस करने के लिए जा रहे हैं कि आज उस इंटरव्यू के बाद, पहले इंटरव्यू के बाद आज जो दूसरा इंटरव्यू होने जा रहा है, ये एक अहम इंटरव्यू होने जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्स पेपर हमें मिला है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है वो बाउंड होती है कि जो इंतखाबात हैं उनमें वो पाबंद होती है कि वो करवाए, उनको करवाने का पावर्स होते हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक सदर पूज हिंदू जनरल पंचायत बाबू मैश लाखानी साहब मौजूद है। बाबू साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया है। आज उनके पास वो बात करेंगे आज पेपर के साथ, जो पेपर का पावर होता है, क्योंकि कोर्ट हो या पाकिस्तान लेवल पे हमारे पास जहाँ भी बात की जाती है तो पेपर और विटनेस के तौर पे जो पेपर होता है वो बड़ी एक अहम रोल अदा करता है। तो आज पेपर की बात करेंगे। आज वो हमें हमारे साथ उस दूसरे पहले इंटरव्यू के बाद आज जो दूसरा इंटरव्यू होने जा रहा है उसका रिएक्शन भी देखेंगे कि क्या रिएक्शन निकला था उस पहले इंटरव्यू का। बाबू साहब बताइएगा कि हमने आपका जो पहला इंटरव्यू किया था उसका नतीजे क्या निकले थे और आज आप क्या बात जो है लेके आए हैं। मेहरबानी भाई साहब, पहले जो आपने इंटरव्यू किया था, हालांकि शहर के लोग जो हैं बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे हालांकि लालचंद ऐसा ही है जैसे आपने कहा है। हालांकि हमारे कहने का मकसद ये है कि लालचंद हो कोई भी हो, हमें मकसद पे आना है। हमारा मकसद यही है कि एक काबिज 9 साल से काबिज होकर बैठा हुआ है पंचायत के ऊपर, 40,000 हिंदू बरादरी रहती है। एक तरफ इंतज़ामिया के पास जाते हैं कि कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, जाके अपनी पंचायत में ताले तोड़ें, ताले लगाएं और हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। भाई आपका कहने का मकसद ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस सीट पे बैठे हुए हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो चाहे SP साहब हो। तो हमारा कहने का मकसद यही है भाई, पहले 6-7 इलेक्शन हुई हैं जोकाबाद के अंदर। शहीद सद्दाम चंद की जदोजहद से पहले 2001 में इलेक्शन हुई, 2002 में हुई, उसके बाद कितनी इलेक्शन हुई हैं। अभी हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं कि कह रहे हैं कि आपकी जो है ना इलेक्शन करवाएं, आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो क्या हम आपस में लड़ें झगड़े? हम नहीं करना चाहते ये आपस में लड़ें और एक दूसरे को। इंतजामिया ये चाहती है कि आप अपने बेहा पे जाके गुंडागर्दी करके इलेक्शन करें, हम कोई रोल अदा नहीं करते। मतलब उनका कहने का मकसद यही है कि आप गुंडागर्दी करें और गुंडागर्दी एक गुंडों को ये गिरफ्तार अरेस्ट करते हैं, दूसरों खुद इजाज़त दे रहे। भाई कह रहे हैं कि हमें पावर अथॉरिटी है हमारे को, ये है और हमारे पास नहीं है। अगर ये नहीं है तो 2013 में आपने ये ऑफिशियली लेटर निकाला था, ये ऑफिशियली आपने लेटर निकाला था कि रफीक बोलो साहब ने कहा, डिप्टी कमिश्नर ने, उसने कमेटी बनाई थी बाकायदे, उन्होंने मेरे को लेटर लिखा था आप केयर टेकर बैठाएं, आप 60 डेज में इलेक्शन करवाएं। भाई ये आपके सामने है, उसने कमेटी बनाई है, उसने अपनी मौजूदगी में इलेक्शन करवाई, उन्होंने बॉडी बनाई। ये जब लेटर निकला था ये तब आपका टेन्योर था? हाँ, मैं प्रेसिडेंट था, मेरा टेन्योर था, मेरी मौजूदगी में लेटर निकला। फिर उसके बाद जैसे मैंने केयर टेकर बिठाई, ऑफिशियली लेटर निकला है उन्होंने, मेरे अंडर में इलेक्शन होगी पंचायत के।
अभी जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं कि कह रहे हैं कैसे आप इलेक्शन जाके पहचान को ताले लगा दें, हम आपको केयर टेकर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये मैं आपको बता रहा हूँ, शाहजमान खोड़ो साहब थे, उन्होंने भी कमेंट्स दिए थे, उन्होंने कहा था आप इलेक्शन कराएं, हम आपके साथ हैं, इलेक्शन करें। उन्होंने भी एक बड़ी एक जदोजहद की थी शाहजमान खोड़ो ने, प्रदीप कुमार शहीद हो गया, उसके फिर ट्रांसफर हो गई दूसरी जगह कहीं, उन्होंने भी ये लेटर निकाला, ऑफिशियल लेटर निकाले। मतलब तो जब आए आपकी मर्जी है कि हम आपस में हिंदू लड़ें, दुनिया देखे, ये कोई तरीका नहीं है। जब हम आपके पास किस लिए बैठे हुए हो। आप डीसी साहब के साथ जब मुलाकात की थी तो उनका क्या मौक़िफ़ था, क्या रिएक्शन निकाला? उन्होंने रिएक्शन यही निकाला, हालांकि लालचंद गया था, कोर्ट गया हुआ था 2015 में, डीसी के खिलाफ गया था, वो कादरी साहब थे उस टाइम, तो उसके खिलाफ गया था, सही डीसी का काम नहीं है, इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। तो हम प्रोटेक्शन में हम गए थे, उसको राजकुमार गया हुआ था उसकी सपोर्ट में। तो उन्होंने जब उधर गए तो कोर्ट में हम भी गए थे, तो कोर्ट का टाइम, कोर्ट में यही मसला हल हुआ कि लालचंद ने कहा मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, लालचंद लिख कर दे के आया था। तो हमारी तारीख लगी हुई थी, वकीलों के बीच में सही तारीख आ गई, सही आपस में उस लालचंद लिख कर दिया मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ। बाद में जब इधर आया लालचंद अपनी ज़बान से मुकर गया, मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद हम फिर कोर्ट गए थे, अभी थोड़े 1 साल पहले, अभी तारीख ने जज साहब ने कहा कि आप अपनी जो है ना पहचान की रजिस्टर करवाएं। तो मैंने कहा सर पहले हमारी इतनी इलेक्शनें हो चुकी हैं, तो अब जिस तरीके से हुई हैं तो आप ऐसे करें, फिर उस तरीके से करवाएं, उस तरीके से करवाएं। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में झगड़ें लड़ें, हम नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन एक जब भी इलेक्शन हुए पहले ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं, कोई काबिज़ होकर नहीं बैठा हुआ है, कोई भी आया है, ये पहली मरतबा काबिज़ आया। हम कह रहे हैं ठीक है, एक काबिज़ को हटा के आप केयर टेकर बैठा ले, फिर केयर टेकर इजाज़त अपने हिसाब से रजिस्टर करवाएं, फिर वो इलेक्शन करवाएं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा साधा ठीक ठाक मौक़िफ़ है कि बनाए ना, आप कह रहे हैं कि रजिस्टर करो, केयर टेकर बैठे, ये काबिज़ को तो हटाया ना सही, जिसने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आदमी परेशान है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जो बंदा अपने घर के मसले हल नहीं कर सकता वो शहर के मसले क्या हल करेगा सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टम बहाल हो जो 2001 में सिस्टम चलते थे, इलेक्शनें होती थी। अभी हम कह रहे हैं इलेक्शन के लिए लड़ रहे। मुझे बड़ा दुख है अपने जैकोबाद के जो सबका MNA मीर एजाज खान जखरानी, मैं तो कहता हूँ मेरा भाई भी है, कभी कभी भाइयों को भी ऊपर भी थोड़ा कभी कभी नाराज़गी होती है। ये लेटर है मीर एजाज खान जब MNA बन के आया था, उन्होंने जाके पहचान ने हलफ बर्दारी उठवाई लालचंद को। उन्हें इसमें क्या लिखा है, अल्लाह को हाजुर नाजुर कह के आप 2 साल के लिए आए हो, 2015 में आपको रिजाइन के 2 साल आवाम की खिदमत करनी है। आप जो आज आपके दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MNA हैं, इस वक्त के जो मशीर जेल खाना जात एजाज हुसैन जखरानी साहब हैं, आपके दोस्त भी रह चुके हैं, आज आप उनसे मायूस? यही हकीकत बात है। देखो आप जैकोबाद के अंदर कोई भी सियासतदान हो, हम एक के पास गए, 1000 मरतबा गए। मैं मीर एजाज साहब को कहता हूँ सही, ये आपने दोनों को काबिज़ लालचंद को हलफ आपने दिया था, ये वो लेटर है, आपकी साइन भी दस्तखत भी है इस पे, आपने अल्लाह को हाजुर नाजुर कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। ये लेटर क्या कहता है? ये लेटर कहता है कि मैं अल्लाह को, लालचंद ने हलफ उठाया था, मीर एजाज खान MNA था उस वक्त, उन्होंने ये हलफ दिया था कि आप 2 साल के लिए आवाम की खिदमत के 2 साल 15 में आपको इलेक्शन करवाने हैं। वो ये लेटर है, वो एजाज खान ओरिजिनल लेटर है ये पहचान का। इस वक्त सियासी लोग जो है अपने मकसद के लिए काम निकाल लेते हैं, अब आपके जो है कोई किसी भी वक्त में आपको काम नहीं आया। वही बात है ना, हम कितनी मरतबा क्या ये इन्हों का कहना मतलब, जब आप देखो ना अभी इलेक्शन 2023 में होने, अभी से जोड़ तोड़ उन्होंने शुरू कर दिए हैं अपने मुफादों के लिए। कोई भी हो, मैं 25 साल हुआ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को वोट करता आ रहा हूँ 25 साल से, हालांकि मैं पार्टी में नहीं। 25 साल का मुझे सलाह ये मिला है कि आज भी हक की बात कर रहा हूँ, हक की बात कोई भी नहीं सुन रहा, चाहे एजाज खान हो, चाहे मीर मंजूर खान हो, चाहे असलम अबड़ो साहब हो, चाहे अकरम अबड़ो साहब हो, चाहे मामन मियाँ साहब हों हमारे। हालांकि हम तो हिंदू बिरादरी वक्त तौर किसी न किसी की तरफ मदद करती आई है। जब इलेक्शन का वक्त होता है तो सभी आते हैं। हालांकि मैं इस वक्त आपसे वादा करता हूँ, मुझे बहुत दुख है, मुझे दुख नहीं है, 40,000 हिंदू भाइयों को दुख है। तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा आज, जो हम अपने लिए
तो भाग भाग कर, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे SSP हो, चाहे सियासी शहर के हमारे लोग हैं, तो इस तरह हमारी शहर की हिंदू बिरादरी बहुत मायूस है। अब अपने शहर के लिए, हिंदू शहर के लिए जो कुछ नहीं कर रहा, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है जो हम आपके इलेक्शनों में आपकी मदद करेंगे। इतने अरसे में जिनको आपने सियासी हीरो समझा, इनकी इतनी हिमायत करते रहे, इलेक्शन के पैनल में उनके साथ आप उनकी हिमायत करते रहे, वोट करते रहे, आज वो भी आपका साथ नहीं दे रहे। देखिए ना, मैं एक बात बताऊं कि उसके भाई थे मरहूम मीर फारूक खान जखरन साहब, वो होते तो मैं यकीन है इलेक्शन हो जाती। मैं अब भी हालांकि वो एजाज साहब को मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह उसको अपने उसमें जन्नत में जगह रखे, बहुत अच्छे आदमी थे। मैं एजाज साहब को कह रहा हूँ कि आप शहर के, मैंने आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है जकोआबाद के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर। हालांकि ये मसले, छोटे छोटे मसले बड़े इशू हो जाते हैं, बड़े इशू हो जाते हैं। ऐसे ना हो कि आप अच्छे खासे आदमी आप गवा दें। मैं वो दिन भी याद आपको करवाता हूँ जब अनवर सयाल साहब आए थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे सिंध के अंदर खुली कचहरी करवाई थी, तो ऐलान करवाया था। अनवर सयाल साहब आए थे, DC ऑफिस में खुली कचहरी की थी। उधर भी हम सैकड़ों हिंदू लोग गए थे, चिल्ला रहे थे कि अनवर सयाल साहब ये हमारे हिंदुओं के साथ नाजायज, ये एक काबिज लालचंद शीतलानी कब्जा करके बैठा हुआ है। हालांकि ये खुली कचहरी आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के काम, किसका काम हुआ? यहाँ तो ये ड्रामा है सारा। किसका काम हुआ? किसका काम नहीं हुआ। उस टाइम अनवर सयाल साहब ने DC को बोला, साईं ये डॉक्यूमेंट्स लो, इस पे अमल करवाओ, फौरन इस पे एक्शन लो। कुछ नहीं हुआ। फिर 2 माह के बाद वही हुआ जो फॉर्मेलिटीज वही होती है जो होती है। मैं तो समझ रहा हूँ ये ड्रामा है। इसके बाद 2 माह के बाद फिर एक खुली कचहरी हुई, उसमें मेहदी साहब आए थे जकोआबाद के अंदर, डिप्टी कमिश्नर का, फिर खुले जी, फिर उसको हमने अनवर सयाल की रिपीट करवाई। फिर हमने उसको बोला, सही आप तो खुली कचहरी कर रहे थे, किसी का काम भी होता है नहीं होता है। हम ये कितने सालों से चला रहे हैं, 7-6 साल से चला रहे हैं, काबिज लालचंद शीतलानी बैठा हुआ है, इस पे आप एक्शन क्यों लिया? फिर मेहदी साहब ने डिप्टी कमिश्नर से पूछा, भाई क्या है मसला, ये हिंदू बिरादरी का फौरन हल करवाओ। हल्का वही शासी इशू छोड़ के मैं चेयरमैन बिलावल साहब से अपील करता हूँ, साईं अगर आपको सिंध के अंदर आपको अगर मोहतरमा चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो, हालांकि वो बहुत सिंध से मोहब्बत करते थे, मैं भी आपको अभी ये ऐसे मसले होंगे साईं, मरसू सिंध न देसू और माण्हुनि के आदमियों का काम न करसू, तो वो तो वही बात हो गई। अगर खाली सिंध आपको चाहिए तो ले लो, ऐसे अगर काम होगा तो आपको वोट कौन करेगा? सही बाबू साहब, 2018 के इलेक्शन में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें आप तब पंचायत के सदर नहीं थे। इससे कबल जो है पीपल्स पार्टी जीतती आती थी पंचायत के, जाहिर बात है आपका पंचायत का शहर के अंदर बड़ा अच्छा वोट है। तो जब 18 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली थी। आप क्या समझते हैं कि जब आपके जो मौजूदा सदर हैं और आपके दौर में पीपल्स पार्टी जीतती आती थी हिंदुओं के वोट से, तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी को बड़ा लॉस नहीं आ रहा है? सही 2002 में हालांकि एक बड़ा जकोआबाद में एक बड़ा वाक़या हुआ था, तारीख का वाक़या, शहीद सदाम चंद एक 2001 में शहीद हो गया था। हालांकि 2002 में जनरल इलेक्शन हुए थे, मैंने पूरी जकोआबाद की पोलिंग, एक से एक पोलिंग भी नहीं थी वो जो हमने हारी हिंदू बिरादरी की। MNA मीर एजाज साहब को मालूम था, सबको मालूम है। मैंने एक जलसा किया था इलाहाबाद सुमरे के बाहर, बंगले के बाहर। वो ऐसी कुछ बातें मैं नहीं बता को, वो मुझे बाबल खान ने गले लगाया कि बाबू बस आपने तो ऐसे समझो आप शहीद हो गए थे, आप शहीदों से निकल के हमारे पास आए हो। हालांकि मैंने वो जो मूवमेंट चलाई थी वो उन्हों के लिए मैंने जद्दोजहद काम किए थे। हालांकि जकोआबाद के एक ये मैंने 2002 में पीपल्स पार्टी को क्रीम स्वीप करके मैंने हालांकि उन्हों को निकाल के लाया, मैंने उन्हों को जितवाया अकलियत को हिसाब से। और 2009 में भी ऐसे ही हुआ था, मैं ही प्रेसिडेंट था। 2007 में जो इलेक्शन हुई थी मोहतरमा के शहीद होने के, हालांकि वो भी पोलिंग, सब पोलिंग हमने जीती, कोई पोलिंग। जब 2013 के बाद पीपल्स पार्टी को, मेरे जाने के बाद वोट पीपल्स पार्टी को नहीं मिला है, नहीं पड़ा है वोट। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको वो साइड कर रहे हैं इस वक्त, साइड तो करेंटली साइड कर रहे हैं आपको, तो आगे के इंतखाबात में क्या पीपल्स पार्टी जीतेगी यहाँ? सही देखे ना, जीते या ना जीते हमें दुख है अपनी जगह पे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ मैं 25 साल काम करता आया हूँ और तो कुछ नहीं दिया हमें, क्या हमारा ये हक भी नहीं है? हमारे हिंदू बिरादरी सारी 40,000 हिंदू अपील कर रही है उन्हों को, जो हुक्मरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में हैं, हम उन्होंने अपील करते हैं कि हमारा मुतालबा माना जाए। हमारा मुतालबा जीने मुतालबा है,
कोई हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस तरीके नहीं, इस तरीके होगी, डीसी इस तरीके। भाई डीसी भी आप लाते हो, डिप्टी कमिश्नर भी आप लाते हो, अगर हम उसके पास आप जाते हैं तो जाएं, आप जाके लड़े, पहचान में जाके हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारे 6 पहले इलेक्शन कैसे हुए, 6-7 इलेक्शन पहले हो चुकी हैं, वो किस तरीके से हुई हैं, वो भी डिप्टी कमिश्नर ने करवाई है। आप इस अमल को किस तरह से समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपका अपना पैनल है वो पंचायत का इलेक्शन जो है वो आप रजिस्टर करवाओ, फिर ये एक नया सीन जो शुरू हो चुका है, इसको आप समझते क्या हो? रजिस्टर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करवा लूँगा रजिस्टर, को मसला नहीं। कहने का मतलब है रजिस्टर ये मैं हालांकि कोई सियासी बंदा इसमें इन्वॉल्व हो, मैं सबको कह रहा हूँ, शहर के जो मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, चाहे अहमद अली साहब हों, अहमद अली साहब भी काफ़ी इसमें हमारी जैकोबाद का अच्छा किरदार रहा है, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप किरदार अदा करें। मैं मीर एजाज साहब को भी कहता हूँ कि मैं आप कह रहा हूँ कि आप किरदार अदा करें, पहले भी आपने किरदार अदा किया है, मेरे दौर में आपने किरदार अदा किया, बोला कि इलेक्शन बाबू मैच करवाओ, मैंने करवाए हैं ना। वजह क्या है, मकबूल वजह क्या है, किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे? साईं किरदार अदा ये तो ऐसे कह रहे हैं कि साईं अब बस ये खुद आए, हमें किसी से कॉम्पिटिशन ना करें, हमें वोट चाहिए, बाबू आए भी वोट चाहिए, लालचंद आए भी वोट चाहिए, कोई भी आए एक्स वाई, हमें सबसे भाई ऐसे ना करें। आप हक की बात तो करें ना, हक की बात करें, कोई भी आए, चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजाज, मैं एजाज को कह रहा हूँ कि मैं जीत गया हूँ, मैं एजाज के साथ कोई भी आए, एजाज के साथ उससे ऐसे ही चले जैसे रवैया मेरे से रखते हैं, कोई भी बंदा आए। इसलिए मैं शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ों को, चाहे मंजूर खान पवर अच्छे से फैसले करता है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, कभी उन्होंने हमारे ऊपर जहन दिया है, ये जहन के लगाया है, बाबू इतने इंटरव्यू चल रहे हैं, इतने न्यूज़ आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, क्या है आपका मसला, कभी आपने पूछा है हमारे साथ क्या दया जाती है हिंदुओं के साथ? आप चिल्ला चिल्ला के थक गए हो मगर रिएक्शन में कोई नहीं आ रहा, और जो आप जिनका आपने साथ दिया था उनका कोई अच्छा आपकी तरफ कोई मौक़िफ़ नहीं है? कोई मौक़िफ़ नहीं है, सिर्फ पूछ रहे हैं आपके इलेक्शन कब हैं, आपके इलेक्शन कब हो रहे हैं। मैं तो अभी बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर जो हमारे साथ ताउन करेगा तो हम भी ताउन करेंगे, नहीं कराएंगे तो हम भी ताउन नहीं करेंगे, बाकायदा इलेक्शन से बाइकाट करेंगे। जो हमारा ताउन कोई नहीं कर रहा तो आगे चल के ये भी 1 साल 2 साल दूर नहीं है, बाकायदा ये मैं वादा करता हूँ। अंदर की तरफ जो आदमी अंदर घुस के अंदर बैठे हुए हैं, आदमी जो नाराज़गी उनके दिल में है ना, वो मुझे पता है। आने वाले इंतखाबात में 2023 के इंतखाबात में आप डट के दीवार की तरह खड़े हो जाएगा। इलेक्शन हमारे पहचान के नहीं हुए ना, हम किसी की सपोर्ट किया, एक आदमी हमारा घर से बाहर नहीं निकलेगा वोट देने के लिए, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जब अपने मुफाद के लिए जंग लड़ते हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। मैंने असलम साहब को, अकरम साहब को भी कल फ़ोन किया था, साईं अपनी जद्दोजहद के पहले हमारा सोचे, जनरल इलेक्शन 5 साल में होते हैं, ये पंचायत के इलेक्शन 9 साल में, ये कोई सिस्टम है, तरीका है? कोई एक काबिज बैठा हुआ है, एक आदमी पूरा शहर कह रहा है। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लालचंद को हटा के किसी दूसरे को बैठा, पहले भी मैंने ये कहा है कि लालचंद को कहे कि इलेक्शन कराएं, केयरटेकर बैठा है, फिर इलेक्शन में आके आप लड़ें। अभी देखे काबिज बैठा हुआ है 9 साल से, नहीं कोई तो होगा जैकोबाद का मोअज़्ज़िज़ को मोतबर आदमी, उसको कहे, इतनी ताकत तो नहीं है लालचंद। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं चाह के अभी जाके बेचार के दरवाजे तोड़ के अभी ताज लगा सकता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे सवाल किया था इंटरव्यू, मैंने कहा कि आपको सियासी मुदाखलत जो आपकी पंचायत में, उसका नतीजा ये निकला। देखे ना, नज़र आ रहा है ना साईं, मैं अभी देख रहा हूँ, अभी सियासी बंदों की जो दौड़ तोड़ लगी हुई ना अपनी मुफाद की, मैं देख रहा हूँ, सब भाग रहे हैं अपनी जगह पे। मैं एक बात बताऊँ, इन्हों के आदमी लगाए हुए हैं शहर में, इसमें ठिका दिया हुआ है। जो भी आदमी देखे ना, आदमी जो अल्लाह को प्यारे जो कज़ी होते हैं, उन्होंने एक कज़ी आदमी का याद है, उसके पास जाते हैं। हालांकि कॉम्पिटिशन चल रही है यहाँ पे जोकाबाद के अंदर, ताज़ियत के लिए बंदे पे जा रहे हैं कि इन्हों का बंदा है कि रखा हुआ है, बाबा आज कौन ताज़ियत कौन बंदा गया, कौन गया, ठीक है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे सबको। ये कॉम्पिटिशन में फुल लगे हुए हैं, सब जा रहे हैं, जो इस दुनिया में फ़ानी नहीं है ही नहीं, उसके पास जा रहे हैं। जो हम जिंदा चला रहे हैं, जिंदा बैठे चला रहे हैं हम, बाबा ये बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं। जो आपके काम आएंगे, जो हम बैठे हुए हैं जिंदा, जो इस दुनिया में चला जाता है, उसका दुख जाके उसके घर वालों के साथ करते, शेयर करते। साईं बड़ा दुख हुआ,
जो जिंदा जो चिल्ला रहे हैं उसका क्या, उसका तो कुछ नहीं करे। ये ड्रामेबाजी बंद करो यार, ये ड्रामेबाजी। मुर्दा परस्त कौम जो होते हैं वो मरे हुए लोगों का ख्याल रखते हैं और जो जिंदा लोग होते हैं उनका नहीं। जिंदा का ख्याल नहीं रख रहे हो। 40-30 हजार हिंदू बैठे हुए जिंदा को अपील कर रहे हैं, उसको नहीं रख रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं। जिंदा से कभी ये नहीं पूछा भाई आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मसला है आपका, आप वो सुन नहीं रहे। बाकी मुर्दों के पास जाते हो, घर घर जाते हो, गाँव में जाते हो, गाड़ी लेके जाते हैं, उधर आप 20-20 बंदे लेके जाते हो। साईं हमें तो बहुत दुख हुआ भाई, हमारा दुख कौन सुनेगा, तो हमारा दुख तो कोई भी नहीं सुनता। ये तो मैं तो सरासर कहूँगा ये नाइंसाफी है। तो आपका इन्हों का कहने का मसला है जब मैं कल अगर मुझको कुछ हो गया, इस झगड़े में हो गया, अगर हम हमारा कुछ एक दूसरे से लड़ पड़े और रातों रात जख्मी हो गए, ये फिर सब आएंगे सियासी आदमी, यार हमें तो बाबू में दुख हुआ। अगर उस तक हम पहुँचे क्यों, पहले इससे पहले हमारी सुने, अब हमारा मसला हल करें। मैं शहर के सारे सियासतदान को मैं अपील रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मसले में इन्वॉल्व हों और सारे मसले हल करो। और मैं आप पहले भी मैं चीफ ऑफ आर्मी से भी अपील करता हूँ, मैं मुझे इदारों से भी फुल यकीन, यानी मुझे मैं उन्हों से भी अपील करूँगा कि मेहरबानी इसमें अच्छा किरदार आप अदा करें, इसमें आप इलेक्शन करवाएं। ये शहर का भी फ़ायदा है और हमारे पाकिस्तान की फ़ायदा है कि जब एक शहर में इलेक्शन होती है ना, पूरे पाकिस्तान की क्या दुनिया के लेवल पे सारा ये पैगाम जाता है मीडिया के थ्रू, जमहूरियत नज़र आती है पूरी दुनिया के अंदर। बाबा इस शहर में से हुआ, क्योंकि ये सारा रोल है। मैं इदारों को अपील करूँगा आप भी इसमें हिस्सा लें और हमें यकीन है इदारों पे, ये हमारी बेहतरी में है हमारे। मैं चीफ ऑफ आर्मी को भी कहूँगा सर आप भी इसमें थोड़ा एक्शन लें, तवज्जो दे थोड़ी, तो हमारा मसले हल हो जाएं। हमारे शहर के अंदर एक काबिज लालचंद सीतलानी बैठा हुआ है, ये सारी कौम आपकी है, हिंदू बिरादरी आपकी है, इसलिए कह रहे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। ये काबिज एक आदमी ब्लैकमेल करके बैठा हुआ है सारे हिंदू बिरादरी को, जिसको मैं एक और मसला बताऊँ, ये हालांकि ये कल परसों की बात है, ये मेरे सामने लालचंद के घर का मीटर उतार के गए थे। मैंने लालचंद से पूछा, मेरे मोहल्ले में रहता है, मैंने पूछा भाई साहब मीटर क्यों उतार रहे हो, यार मसला ये लाखानी साहब इसके ऊपर 2.5 लाख रुपया बिल चार्ज है, वो नहीं करवा रहा है, डिफॉल्टर है, 2.5 लाख रुपया ये बिल नहीं दे रहा घर का। फिर मैंने कहा 2.5 लाख उसको तरीका कर, साईं जब जाते हैं बिल के लिए वो मामा मियाँ के पास, मलिया के पास चला जाता है, फिर बोलता है ऐसे मुझे रिलीफ दिलाओ। यार जो अपने घर का मसला हल नहीं कर सकता वो आवाम के मसले क्या 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 हल करेगा, जो अपने बिल। लास्ट टाइम अब मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो है वो सूद का कारोबार करते हैं, तो एसपी जैकबाबाद ने फेरिस्त लगा के उनका नाम निकाल दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? साईं अभी तो देखे मैं सारा कुछ बोल के गया, अभी यही मसला है ना। पहले जब दौर था तो अच्छे अच्छे ऑफिसर यहाँ पे जैकबाबाद के अंदर आए थे, अदा करे सबका अपना ईमान है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा एक लालचंद ब्लैकमेलर है, एसपी साहब को ब्लैकमेल किया होगा किसने किसी उस मसले को, इस तक नाम दिया हुआ नाम निकल गया। मैं अभी मैं एसपी को चाहिए और प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ हूँ ना साईं। मैं कह रहा हूँ कि लालचंद कह रहा है कि बाबू महेश क्या है, बाबू महेश डिफ़ॉल्ट रहे, बाबू महेश ने जो है ना ये गुत्ते लिए, वाइन शॉप के लेसन लिए। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया वाइन शॉप के। मैं एक बात बताऊँ आपको, हम खानदानी आदमी हैं। मेरे बड़े एक सेवा क्लिनिक थी, मैं 7 साल का था, शाह बिटाई बरा सेंचुरी स्ट्रीट में सेवा क्लिनिक मेरे बाप के नाम पे चलती थी फ्री। हालांकि वो डॉक्टर रमेश था, वो इंतकाल का वो चलाता था, फ्री कास्ट चलाते थे सेवा क्लिनिक पूरे शहर, बच्चे को पता है भाई, ये हमारे बड़ों के मेरे बाप के नाम से चलती थी, अपनी प्रॉपर्टी थी मेरी। वो सेवा क्लिनिक चलती थी, जिसके पास मुझे सेवा क्लिनिक जैकबाबाद में सेंचुरी में मैं आपको खोले कह रहा हूँ, हमारे बड़ों ने जब मैं छोटा था कि मैं बड़े बाकायदे सेवा खिदमतें करके गए गरीबों की। ये तो एक डिफ़ॉल्टर एक नंबर का था। मच्छी मार्केट के बाहर इसकी दुकान थी और परचून की, तीनों भाई वहाँ पे बैठते थे, लालचंद भी वहाँ पे बैठता था। पर ठुल से आया, ठुल पे ये कमिश्नरों के ट्रैक्टर निकालता था। अभी वहाँ पे क्या था, ये बिल्डिंग ऑफिस है, इंजीनियर वगैरह, ये एजुकेशन ऑफिस में इनको 10-20% पे ये सूद देता, पैसे देता था सूद पे। वहीं से तो ये उठा आया है, उसकी आड़ से इसको पैसे वहाँ से सूद पैसे कमाया, फिर 2 नंबर का बाढ़ का बिज का काम इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इसकी पहचान की आड़ में। अभी मैं चिल्ला के वो समझ रहा है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ 2 नंबर का ये काम कर रहा है, दूसरे बंदे भी कह रहे थे। कुछ टाइम पहले अनवर सयाल साहब आए थे तो उस खुली कचरे में आदमी चिल्ला के आदमी का समझिए ये बिज बाजार में लालचंद सीतलानी खास करके ये 2 नंबर का बिज दे रहा है, 2 नंबर का मौके पर हाँ रखती है। इसके अलावा लास्ट में क्या कहेंगे कि किन से मुतालबा होगा, ये जो सियासी लोग हैं उनके लिए क्या कहना होगा लास्ट? मैं फिर भी एक दफ़ा कहूँगा
तो मीर एजाज हुसैन जखानी साहब को, क्योंकि आपका जोकाबाद के अंदर अच्छा रोल रहा है, आप अपना किरदार अदा करें। अभी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, पहले नंबर पे आप पोजीशन में हैं सियासत में जोकाबाद के अंदर। तो मैं मुतालबा ये रखूँगा, एजाज जखानी सारे हिंदू लोग आपकी राह देख रहे हैं कि इलेक्शन मीर साहब कब कर, ये कह रहे, मुझे यही कहते हैं, ताना देते हैं, बाबू महेश बाबू जखानी। मैं बदनाम तो ऐसे ही हो चुका हूँ, तो मेहरबानी करके प्लीज़ हमारी इलेक्शन करवाई जाए, कोई भी बंदा आए इलेक्शन में जीत के। और मैं मामन मियाँ साहब से भी अपील करता हूँ कि शहर के अंदर लालचंद भी कह रहा है कि मामन साहब मियाँ साहब ने मुझे मना किया हुआ है कि इलेक्शन नहीं करवाओ। मैं आपको भी अपील रिक्वेस्ट करता हूँ, किस टाइम आप भी अच्छा रोल अदा करें कि हिंदुओं के दिलों में आप छा जाएँ कि ये मामन मियाँ साहब ने काम करवाया। और मैं असलम साहब को, अकरम साहब को, अहमद अली साहब को रिक्वेस्ट करूँगा तो ये काम करें। कल को कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग आपको ही समझेंगे, क्योंकि हम हर इदारे के पास गए हैं, हर आदमी को हमने रिक्वेस्ट अपनी जगह पे रखे हैं, जीनियन सिस्टम रखा हुआ है। हम तो कहेंगे इलेक्शन करो, कल को ऐसे नहीं हमारा बड़ा कोई नुकसान हो जाए। पहले भी प्रदीप कुमार शहीद हो गया है, किसी को नुकसान हो, फिर भी अपील करते हैं। वरना हम यही हमारे पास एक ऑप्शन है, हम जो है ना इलेक्शन के दौरान बाकायदे डट के ऐलान करेंगे, तो कोई भी घर से नहीं निकलेगा। फैसला होगा तो हमारा हिंदू बरादरी का बाबू महेश का फैसला होगा, वोट देना है या नहीं देना है। लोग को घर से निकल रहे हैं, नहीं निकाले, ये मैं डोट के कह रहा हूँ, किसी के कहने पे नहीं। चंद लोग होंगे वो जो लालचंद की मुनाफिक जो लालचंद के पास है, वो निकले, बाकी घर से कोई निकलेगा। एक ही आवाज़ होगा, बाबू महेश का आवाज़ होगा। ये बता दे रहा हूँ, जो आदमी सियासत जिसके साथ बड़ी नाजायजियाँ होती हैं, जो आदमी चिल्लाता है तो हालांकि रब भी उसकी सुनता है। ये आवाम सुन चुकी है, बाबू महेश के साथ नाजायजी है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आज के टोट की जनके पे कह रहा हूँ, कोई बंदा आपको वोट नहीं देगा। हालांकि हम भी नहीं आएंगे आपकी तरफ, अगर ये थोड़े दिनों में इलेक्शन नहीं, आपकी हमने मुखालिफ करना शुरू कर देंगे शहर के अंदर। हमारे साथ अकली इंसाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी होल्डर हैं, पाकिस्तानी एनआरसी कार्ड है बाकायदे। हमें आप ऐसे अगर रोज़ाना टलाएंगे तो हम आखिरी ऑप्शन यही है, नहीं तो हम खुद पहचान के इलेक्शन करवा सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लड़के हम पहचान के इलेक्शन करवाएं, मोहब्बत से करवाना चाहते हैं। आप बीच में इंटरफेयर हो आके हमारे आपस में बैठ के टकला करवा के केयर टेकर बैठा के इलेक्शन करवाए। फिर भी मैं एक दफ़ा फिर भी कहूँगा चीफ आर्मी को, आप इस मसले को मेहरबानी की हम रिक्वेस्ट करते हैं, इदारों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें आके हमारा रोल अदा करें, इलेक्शन करवाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे साथ बाबू महेश लाखानी साहब थे, जिनके आपने बड़े तलख इनके इंकशाफात जो थे वो हमारे साथ उन्होंने इस दूसरे इंटरव्यू में किए हैं कि सियासी लोगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा झाड़ा है कि जिनके साथ उनका बड़ा दोस्ताना रहा और पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा अच्छा तावन रहा इतने सालों तक। उनके बाद भी उनको नतीजे ये मिले हैं कि सियासत की भेड़ चढ़े हैं। वो अब तक पूरे पंचायत के इंतखाबात होते थे तब वो पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी हिमायत करते थे। आज वो बाबू महेश पीपल्स पार्टी के से मुतालबा करते हैं कि जो मेरे पंचायत के इंतखाबात हैं उनमें आप किरदार अदा करें, वरना मैं 2023 के इलेक्शन के अंदर मैं दीवार बन के आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा और पंचायत के अंदर कोई भी बंदा आपको वोट देने के लिए नहीं निकलेगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इजाज़त, दोबारा किसी और इशू में आपके साथ मुखातब होगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।